जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की दावेदारी हो रही है उसमें से ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू ने पेच फंसा दिया है। मतलब जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए कि जेडीयू पेच फंसा रही है, मतलब बैक चिराग पासवान को होना पड़ेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। भाजपा और जदयू ने मिलकर एक सीटों का समीकरण भी तय कर लिया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा जदयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, पिछले वीडियो में आपको बताया। चिराग पासवान को कितना सीट मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के खाते में कितना सीट जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे उन सीटों के बारे में जहां पिछली बार यानी कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी की मजबूत नस्ल, जहां पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, बहुत तगड़ा रहा, बावजूद भी इस बार उन सीटों पर चिराग की दावेदारी कमजोर पड़ रही है, जिसके पीछे एक नहीं कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी वहां से बैक होने को तैयार नहीं है। जेडीयू उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार चिराग पासवान भाजपा से दोस्ती निभा रहे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी किया। बेशक आज की तारीख में गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वो दर्द आज भी जेडीयू के अंदर है। जो दर्द 2020 में चिराग पासवान ने जो है वो दिया था, वो आज भी जेडीयू को एहसास, और इसीलिए जेडीयू किसी भी हाल में उन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। विस्तार से उन सीटों की बातचीत करेंगे। देखिए 2020 में लोजपा, तब लोजपा हुआ करती थी, 137 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां पर चिराग पासवान चुनाव तो लड़े, लेकिन वोट कटवा की भूमिका में रहे। मतलब कि 10,000 5,000 वोट काटा, जिसके कारण जेडीयू हार गई। लेकिन कई ऐसी सीटें भी थी जहां पर सेकेंड स्थान अकेले लड़ने के बावजूद भी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो प्राप्त की थी, जिसमें 9 विधानसभा की सीट शामिल है। और 9 में से पहला सीट ब्रह्मपुर की है। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, बाहुबली नेता, वो चुनाव लड़े थे। चूंकि उस क्षेत्र की राजनीति में न सिर्फ ब्रह्मपुर बल्कि उस क्षेत्र की राजनीति में, उस जिले की राजनीति में हुलास पांडे का अपना एक जलवा है, अपना एक वर्चस्व है। हुलास पांडे दूसरे स्थान प्राप्त किए थे। हालांकि एनडीए के अंदर वीआईपी को सीट गया था और वीआईपी से जयराज चौधरी चुनाव लड़े थे और 30,000 प्लस वोट आया था, तीसरे स्थान पर थे। दूसरे स्थान पर 50,000 से अधिक वोट हुलास पांडे को आया था, जबकि हुलास पांडे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। मतलब हुलास पांडे का अपना भी वोट वहां पर है, इसी कारण कि वहां दूसरे स्थान पर रहे थे। शंभू यादव आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए, विधायक बने। तो एक ये सीट है। हालांकि इस सीट पर बहुत ज्यादा झमेला नहीं दिख रहा, क्योंकि वीआईपी तो इस बार है नहीं। जेडीयू जहां पर है वहां पे मामला फंस रहा है। जहां वीआईपी है, वीआईपी चूंकि पिछली बार थी, इस बार नहीं है, तो रास्ता साफ है। तो ब्रह्मपुर में बहुत ज्यादा मामला फंसता नजर नहीं आ रहा है। हुलास पांडे की इस बार भी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। संभवतः इस बार भी उनको टिकट लोजपा आरएनडीए गठबंधन की तरफ से मिल सकता है। इस लिस्ट में दूसरा नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, दिनारा का। दिनारा भाजपा से बागी राजेंद्र सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव के बाद फिर वो भाजपा चले गए। और आप गौर कीजिएगा, 137 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ी थी, जिसमें ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां पर उम्मीदवार लोजपा के हुए वो भाजपा से आए थे। कुछ सीटों पर जेडीयू के बागी लोग, जैसे कि टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर लोजपा में चले गए और चुनाव लड़ लिए। लेकिन ज्यादातर ऐसी सीटें थी जहां भाजपा के तरफ से उम्मीदवार थे। कह सकते हैं कि भाजपा ने दिया या फिर भाजपा के लोगों को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया। क्योंकि भाजपा से दोस्ती थी, कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, जिसमें एक नाम दिनारा भी था। दिनारा भाजपा से राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह का भी अपना एक मजबूत पकड़ है। दिनारा से चुनाव लड़े और ठीक ठाक वोट, तकरीबन 51,000 प्लस वोट जो है आया था। दूसरे स्थान पर थे विजय मंडल आरजेडी के 58,000 वोट लाकर जो है वो चुनाव जीत गए थे। जय कुमार सिंह 27,000 वोट लाए। हुआ वहां क्या था कि जो भाजपा का कैडर था वो राजेंद्र सिंह के साथ चला गया। राजपूत बहुल इलाका है, राजपूतों की बड़ी आबादी है और राजपूत का वोट पूरी तरीके से राजेंद्र सिंह के साथ चला गया।
पासवान तो था ही, तो एक समीकरण बना और उस समीकरण में वो दूसरे स्थान पर प्राप्त किए, उनको वोट ठीक ठाक मिला। यहां पर जेडीयू इस बार दिनारा छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिनारा से जयकुमार सिंह मैदान में कूदे हैं, लगे हैं, युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी चल रही है, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भाई दिनारा सीट किसी भी हाल में लेंगे और जयकुमार सिंह को रिपीट करेंगे, इस बात की चर्चा जो है वो हो रही है। हालांकि राजेंद्र सिंह की भी दावेदारी है, भाजपा की भी दावेदारी है, लोजपा की भी दावेदारी है। लोजपा दावेदारी करी कि राजेंद्र सिंह लड़े थे, लेकिन राजेंद्र सिंह जिनके चेहरे पर आप चुनाव लड़े विधानसभा का, वो तो गायब हो गए, वो तो चले गए भाजपा में। तो यहाँ एक दावेदारी चिराग पासवान क्या है, कमजोर हो जा रही है। दूसरा, जेडीयू किसी भी हाल में कमजोर अपने आप को नहीं दिख रही है। जेडीयू कह रही है कि भाई पिछली बार आपने मुझे धोखा दिया, और न सिर्फ लोजपा बल्कि भाजपा का भी सहयोग था, इसलिए जेडीयू तीसरे स्थान पर आई। इस बार किसी भी हाल में रहेगा, क्योंकि गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन की राजनीति में ऐसे आप किसी को अकेले नहीं आंक सकते हैं। इसीलिए जेडीयू चाहती है कि दिनारा की सीट किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ेंगे। और जब जेडीयू की दावेदारी है तो इस बात को मान लीजिए कि चिराग पासवान लाख पैंतरा बांध रहे, लेकिन जेडीयू सीट नहीं छोड़ेगी। तीसरे नंबर में हरनौत की सीट है, नालंदा। नीतीश जी का नालंदा। हरनौत से जेडीयू के बागी ममता देवी को एलजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। जेडीयू के हरि नारायण सिंह चुनाव जीते हालांकि, लेकिन यहाँ एलजेपी की भी दावेदारी, एलजेपी चाह रही कि भाई यहाँ से हम चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ चूंकि सिटिंग है तो किसी भी हाल में सिटिंग गेटिंग गो होता है, और इस लिहाज से जेडीयू यहाँ पर चुनाव आसानी से जेडीयू लड़ लेगी, जेडीयू के खाते में चला जाएगा, जेडीयू अपने हिसाब से उम्मीदवार उतार देगी, ऐसा तय माना जा रहा है। इसके अलावा चौथा सीट जगदीशपुर का है, जगदीशपुर आरा। जेडीयू के बागी नेता भगवान सिंह कुशवाहा, जो इस वक्त जेडीयू के एमएलसी हैं, उस क्षेत्र की राजनीति में भगवान सिंह कुशवाहा का अपना एक मजबूत जनाधार है। कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और वो इस वक्त जेडीयू के एमएलसी है। नीतीश कुमार से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, किसी और को ना दिया, तो वो नाराज होकर लोजपा चले गए, लोजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ रही है। अब लोजपा कह रही है भाई पिछली बार वहां 44,000 से अधिक वोट हमको आया था, इसलिए इस बार भी लड़ेंगे। लोजपा के दावेदारी दो कारणों से आप कमजोर हुई। एक तो आप जिस भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, भगवान सिंह कुशवाहा लोजपा के साथ है नहीं, वो जेडीयू के साथ आ गए, एक दावेदारी यहाँ कमजोर हो जा रही है। भगवान सिंह कुशवाहा, आप कोई कहते कि 44,000 वोट चिराग पासवान का था, तो हम भी उस क्षेत्र को जानते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा को भी जानते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा की पकड़ क्या है ये मुझे बखूबी मालूम है। इसमें ज्यादातर वोट है, मतलब हम कह सकते हैं कि 25-30 हजार वोट भगवान सिंह कुशवाहा का खुद है, स्वजातीय वोट है, अपना वर्चस्व वाला वोट है, अपनी पकड़ वाली वोट है। 10-15 हजार वोट चिराग पासवान की पार्टी, जो पासवान वोट है या फिर उससे जो प्रभावित लोग हुए वो लोग उनको वोट किए। तो यहाँ पर भी जेडीयू किसी भी हाल में इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जेडीयू वहां पर तीसरे स्थान पर आई थी। सुषम लता 28,000 वोट इनको मिला था और ये तीसरे स्थान पर प्राप्त की थी। इस बार भी जेडीयू किसी भी हाल में सीट को नहीं छोड़ने जा रही है। कदवा कटिहार की सीट है, डॉक्टर चंद्रभूषण ठाकुर बीजेपी से बागी, बीजेपी से आए थे, चुनाव लड़े, और यहां से कांग्रेस महागठबंधन का चुनाव लड़ी थी। शकील अहमद खान चुनाव जीत गए। जेडीयू के सूरज प्रकाश राय 31,000 से अधिक वोट इनको आया था, और इस बार भी जेडीयू कदवा किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। हम उन्हीं सीट की बात कर रहे हैं जहां जेडीयू ने पेच फंसा दिया है, जहां जेडीयू ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई हम किसी भी हाल में ये सीट हम लेकर ही रहेंगे। 7वां कस्बा के बाद ओबरा का सीट है, जहां से ऋषि कुमार विधायक है आरजेडी के। प्रकाश चंद्रा दूसरे स्थान पर, हालांकि प्रकाश चंद्रा आज भी लोजपा के साथ है, लेकिन यहां भी वही परिस्थिति बन रही है, यहां भी जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। 8वां जो है रघुनाथपुर की सीट है, रघुनाथपुर आरजेडी सिवान साहबुद्दीन फैमिली इस बार उस सीट पर नजर बनाए हैं। खान ब्रदर्स चिराग पासवान की पार्टी में उनकी एंट्री हुई है, और मनोज सिंह जो पिछली बार लड़े थे वो भी इस बार मैदान में है। हालांकि सीट को लेकर है कि भाई मुसलमानों को अपने पक्ष में करना है, तो फिर इस बार एक नया प्रयोग करना होगा, क्योंकि साहबुद्दीन फैमिली है, तो ऐसे में खान ब्रदर्स ही उस फैमिली को टक्कर जो है वो दे सकता है। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि लोजपा को ये सीटें जा सकती है। अंतिम और 9वीं सीट है रुपौली की।
रुपौली पिछली बार शंकर सिंह जो मौजूदा विधायक है वो चुनाव लड़े थे लोजपा के टिकट पर। जेडीयू से कौन लड़ी थी जो इस वक्त आरजेडी में है? बीमा भारती। बीमा भारती कहा था कि राजनीति में दिन खराब होना, तो उनके साथ शायद ये परिस्थिति बनी। लोकसभा का चुनाव लड़ी, इस्तीफा देकर, विधानसभा इस्तीफा देकर आरजेडी से लड़ी। विधानसभा भी गया और लोकसभा भी गया। लोकसभा में तीसरे स्थान पर रही पूर्णिया से। पप्पू यादव चुनाव जीत गए, निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव जीत गए। तो यहाँ पर शंकर सिंह, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, शंकर सिंह फिर निर्दलीय मैदान में उतरे और चुनाव जीत गए। उनको लेकर चर्चा है कि शंकर सिंह जेडीयू से इस बार लड़ेंगे। जेडीयू नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है, कुछ आश्वासन भी दिया गया है। कहा गया कि भाई जेडीयू के टिकट पर अगला चुनाव शंकर सिंह लड़ेंगे। जब विधायक की सेटिंग चले आए तो फिर बाकी दलों की दावेदारी गठबंधन के अंदर जो है वो शून्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बिहार विधानसभा की 9 सीटें, जिसमें से 1-2 सीटों को छोड़ दिया, रघुनाथपुर और ब्रह्मपुर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 7 सीटों पर जेडीयू ने पूरी तरीके से पेच फंसा दिया है। मतलब नीतीश कुमार के भरोसे इन 7 सीटों पर चिराग पासवान है। चिराग को चला रहा है भाई यहाँ तो मजबूत है, लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि भाई मजबूत कैसे है, आप अकेले कब लड़े, आपके साथ भाजपा थी, हम अकेले चुनाव लड़ रहे थे, हम इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भाई इन सीटों पर कॉम्प्रोमाइज होता है, चूंकि जेडीयू तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अब भाजपा कैसे इनको एडजस्ट करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।